हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो लेट अस स्टार्ट। अब हमने लैंग्वेज थ्योरम कवर कर लिए हैं, हमने डोमेन थ्योरी कवर कर ली है फेरोमैग्नेटिज्म की। अब हम लास्ट हमारा एक टॉपिक रहता है सेकेंड यूनिट का, जो कि है हिस्टेरेसिस कर्व और हिस्टेरेसिस लॉस, या जो लॉस में एक्सप्रेशन होगा या क्या होता है वो, और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हिस्टेरेसिस होता क्या है, हिस्टेरेसिस कर्व क्या है। ठीक है, हिस्टेरेसिस का मतलब है कि लॉस। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड हिस्टेरेसिस। When a specimen of ferromagnetic material is subject to variation of magnetic intensity, then graph of B and H of type as shown is obtained. ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे है, मैं इससे क्या समझ पा रही हूं, लेट अस सी। ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसको मैं कितना ज्यादा बढ़ा रही हूं। एक तो मैं सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी की वो कितना मैग्नेटाइज कर सकती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में ये टर्म्स के बारे में बताया था। तो एक कंसीडर करो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहां पर है स्टार्टिंग में, उस मटेरियल के ऊपर कोई H अप्लाई नहीं किया है, कोई B अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, मटेरियल यहां पर रखा हुआ है O पर। धीरे धीरे मैंने क्या किया कि उसकी जो H है, मैंने मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो है वो मैंने बढ़ा दी है। मैं जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बढ़ाई है यहां तक, तो क्या होगा कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी, एक पॉइंट तक बढ़ेगी, जिसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब इसके बाद कितना भी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन जो है इंक्रीज कर दो, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो A जो है ये है सैचुरेशन पॉइंट, मतलब आपने H इंक्रीज किया तो B है वो इंक्रीज हो गया अपने आप। ठीक है, B यहां से इस पाथ के अलोंग यहां से इंक्रीज किया, यहां पर आ गया, इसके बाद कुछ इंक्रीज नहीं करेगा, कितना भी बढ़ा लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस पॉइंट पर, अब यहां पर मैं वापस मैंने क्या किया कि H जो है, मैंने मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैं 0 पे ले आई। तो जब मैं मैग्नेटाइजेशन वापस यहां से 0 पर लेकर आई, यहां से इस पॉइंट पर जब मैं आई, तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी B है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है, वो मेरा यहाँ वापस इसी पाथ पर नहीं आया है, बल्कि उसने दूसरा पाथ फॉलो करा है, A to B, वो इस पाथ पर आया है। तो अब क्या हो रहा है कि B पॉइंट पे मेरी H जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो तो 0 है, लेकिन जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो B इंक्रीज हुई थी वो मेरी क्या है, अभी भी B है, उसकी कुछ वैल्यू है, वो 0 नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू, ये कर्व यहां पर आया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इसने रिटेन करी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने, इसे क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसने अपने अंदर रिटेन कर ली है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम अभी थोड़ी देर बाद में लिखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कर्व समझा रही हूं। उसके बाद आपको नोट्स पे कैसे लिखना है वो मैं एक बार में आपको बता दूंगी। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया कि जो आपकी H है वो आपने और डिक्रीज करी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज में ले गए आप। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू में जब आप लेके गए, तो जब जिस पॉइंट पर आप आए, यहां पर इस पॉइंट पे आके आपने देखा कि अब जाकर जो आपकी B है वो क्या, 0 हुई है। तो मतलब क्या है कि अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो आपने लिया था उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो 0 कब हुई, जब ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोर्सिविटी कहते हैं। एक टर्म है जो मैं इसके बारे में अभी आपको आगे लिखवाऊंगी। ठीक है, तो यहां तक इसने क्या किया, यहां पे आके 0 हुआ। अब मैंने फर्दर क्या किया कि मैंने और ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में लेके गई हूं। तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो कर्व है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी मेरा क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, बट स्टिल वी डोंट केयर। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि मैंने H जो है वो डिक्रीज करा, तो एक पॉइंट पे आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे D पे जो है वो सैचुरेशन आ गया, मतलब अब वो इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अपना जो H है मैंने धीरे धीरे क्या करा, वापस इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या सोचा था कि मेरा जो ये वैल्यू है यहां से, ये यहां से लेके यहां तक इसी पॉइंट पर आएगी, इसी पाथ को। ठीक है, बट अब देखो, जब जैसे जैसे मैंने फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट किया इस H की वैल्यू को, तो मेरा जो पाथ फॉलो है वो ये हुआ है D, फिर E, फिर F एंड देन
अगेन एट ए सैचुरेशन पॉइंट। तो मैंने क्या नोट किया कि मेरा ये जो पॉइंट है ये मेरा दोबारा कभी नहीं आया। ठीक है, मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो एज इट इज था वो मेरे को वैसे कभी नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो लॉस हो रहा है, अब देखो यहां पर जो मेरा वैल्यू मेरी इंक्रीज हुई थी उसके बाद यहां पर जब मैं आई थी तो मेरा मैग्नेटाइजेशन कुछ एनर्जी लॉस हुई थी, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। लॉस ऑफ एनर्जी मींस हिस्टेरेसिस। तो नोट्स में एक बार देख लेते कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम सारे स्टेप्स देख लेंगे कि क्या क्या मैंने बोला है वो सारे नोट्स में एज इट इज कैसे लिखने हैं। ठीक है, एज वी इंक्रीज एच बी ऑल्सो इंक्रीजेज अलॉन्ग ओ ए। ठीक है, अलॉन्ग ओ ए एट ए स्टेट ऑफ सैचुरेशन इज रीच्ड। यहां पर सैचुरेशन हो गया है। इफ वी डिक्रीज एच डीमैग्नेटाइजेशन डज नॉट प्लेस अलॉन्ग ए ओ। अब यहाँ पे जब मैंने H की वैल्यू डिक्रीज करी तो मेरी वैल्यू यहाँ नहीं आई, डीमैग्नेटाइजेशन यहां तक नहीं हुआ, वो कहां पर आया? उसने कौन सा पाथ फॉलो करा? ए बी। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड H। मतलब अब जब मैंने वापस डिक्रीज किया तो ये तो मेरा वापस जीरो आ गया, बट ये पीछे रह गया, डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ वो पूरा, उसके अंदर फिर भी कुछ स्टिल मैग्नेटिक फील्ड है, वो डीमैग्नेटाइज पूरा नहीं हुआ। तो डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो पीछे रह गया हिस्टेरेसिस। तो ये जो लैगिंग बिहाइंड है इसी को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इन व्हिच बी लैग्स बिहाइंड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट्स वी हैव टू राइट एंड द डेफिनेशंस। व्हेन H is decreased, curve follows path AB. Curve will follow path AB. मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें नोट्स में कैसे लिखना है। The residual left behind in magnetic substance, the residual जो हमारा रह गया है magnetic substance when magnetizing field is reduced to zero, जब ये मेरा जीरो पर आ गया है तो ये चीज जो ये वैल्यू है आपकी OB is called retentivity। ठीक है, now fourth point, when H is decreased in opposite direction, जब मेरा H डिक्रीज हुआ यहाँ C तक and at C it reduces to zero, C पर यहाँ पर जो है ये जो है आपका I जो है वो या फिर B जो है वो कहां पर आ गया? जीरो पर आ गया। वैल्यू ऑफ OC, नाउ दिस वैल्यू ऑफ OC इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू मेक B जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी। फर्दर नाउ लास्ट पॉइंट, इसके बाद भी और भी पॉइंट्स हैं। फर्दर इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, अब हम और अगर मैंने रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज किया है H को तो इट मैग्नेटाइजेस द सैंपल इन ऑपोजिट डायरेक्शन अटेनिंग सैचुरेटेड स्टेट एट D। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, क्या है हमारी स्टेटमेंट होगी कि जैसे जैसे अब मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में H को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो पाथ फॉलो कौन सा हुआ? DEFA। नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट। लेट अस सी द लास्ट स्टेप्स। इंक्रीज ऑफ H फ्रॉम D, नाउ यहां से इंक्रीज होगा, टेक्स द सैंपल थ्रू पाथ DEFA यहां तक, एंड व्हाट इज F? टू द सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन स्टेट अगेन, उस स्टेट पे लेकर जाएगा ना कि इस स्टेट पे। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय ABCDEFA इज कॉल्ड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो हमारा ऐसे मूव कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अब ये जो क्लोज कर रहा है ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे? हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, अब ये हिस्टेरेसिस, ये हमारा हिस्टेरेसिस लूप इसे कहेंगे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा एक टर्म है लॉस ऑफ एनर्जी इन हिस्टेरेसिस, तो हम इसके लिए निकालेंगे कि जो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है उसके लिए मेरा क्या एक्सप्रेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक हमें करना है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर